हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 के छात्र होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बतलाया है, पार्ट 3 में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ना है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पेपर 5 के बारे में जानेंगे। पेपर 5 के बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और पेपर 5 का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको कौन सा बुक सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है और मैंने किस बुक से अपना प्रिपरेशन किया है, इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेपर 5 में हम लोगों को क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग क्रिटिसिज्म के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लिटरेचर में जितने भी वर्क हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो नोवेल हो, तो इन सभी पे जो है अपना जजमेंट देना ही क्रिटिसिज्म कहलाता है। जैसे कोई भी आप नोवेल पढ़ रहे हो या कोई भी आप ड्रामा पढ़ रहे हो या आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हो और आप पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, ये बताना ही जो है क्रिटिसिज्म कहलाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर के पेपर 1 में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसी प्रकार से यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ना है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट। तो क्या क्या जो है ट्रेंड्स और मूवमेंट जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के दौर में आया है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म। उसके बाद है अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ दोस्तों, जब एरिस्टोटल वगैरह, प्लेटो वगैरह जब क्रिटिसिज्म लिख रहे थे उस समय का पढ़ना है। उसके बाद नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और उसके बाद मॉडर्न क्रिटिसिज्म के कुछ सब टॉपिक भी हैं, जैसे मॉडर्न क्रिटिसिज्म विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द फॉलोइंग। तो आपको इसके जो है कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है इंडिविजुअल क्रिटिक्स के बारे में। दोस्तों, इंडिविजुअल क्रिटिक्स का मतलब हुआ कि जैसे पोएट, नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, इसी प्रकार से जो है कुछ क्रिटिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहला क्रिटिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है बेन जॉनसन। उसके बाद जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लेविस, आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये जितने भी जो क्रिटिक्स हैं इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद वाला जो सेक्शन है, सेक्शन सी, इसमें हम लोगों को कुछ टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया सेलेक्टेड इसेज पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे कि 4 इसेज हम लोग को पढ़ना है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म और मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ये 4 इससे जो है वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और आप लोगों को जो है ये पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे डी सेक्शन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वन शॉर्ट अनसीन पोएम फॉर क्रिटिकल अप्रिसिएशन, और ये जो है 20 मार्क्स का है। दोस्तों, ये जो सेक्शन है इसमें क्वेश्चन आंसर जो आपको पूछा जाता है वो कोई भी पोएम का जो है आपको लाइन दे दिया जाता है और उसको जो है आपको आंसर करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है कोई सिलेबस वगैरह तैयार नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है 20 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। इसमें अनसीन पोएम का मतलब ही हुआ कि आपको कहीं से कोई पोएम उठा के जो है दे दिया जाएगा, तो इसका कोई सिलेबस जो है नहीं है। उसके बाद है ई सेक्शन में शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 of 7 ऑप्शन। तो ये नीचे जो ई नंबर ई है, ई सेक्शन में आप लोगों को कुछ पढ़ना है, जैसे कि अफेक्टिव फैलेसी, इंटरनेशनल फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी, उसके बाद एलेगोरी, अपोरिया, कैनन, पैथेटिक फैलेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, सिंथेसिया, रशियन फॉर्मलिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, कार्बिनलिज्म। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये जो है रिलेटेड हैं आपके इंग्लिश क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड हैं, और ये सब जो है इंग्लिश टर्म्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसे है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों जितने भी हम लोगों को ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है, ये जो भी टॉपिक हैं उससे जो है 15 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाएगा। उसके बाद ये जितने भी इंडिविजुअल क्रिटिक्स हैं उनसे भी जो है एक 15 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाएगा। तो 15 और 15 जो है 30 मार्क्स का हो गया। उसके बाद है TS एलिट के द्वारा जो लिखा गया सिलेक्टेड स्टेज है ये 4, इसमें से भी जो है आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, ये चारों में से किसी एक के बारे में। और उसके बाद आपको इस चारों में से जो है 2 ठो जो है आपको एक्सप्लेनेशन बनाना है। जैसे कि ये जो जितने भी इससे हैं इसमें से कोई लाइन आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको जो है उस लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा 7.5 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का जो है ये भी आपको रहेगा। तो टोटल हो गए 16 मार्क्स। उसके बाद 20 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अनसीन पोएम दिया हुआ रहेगा और आपको जो है उसको क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है करना पड़ेगा। तो ये हो गए 20 मार्क्स के। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। और उसके बाद जो शॉर्ट नोट आपको दिया गया है ये वाले टॉपिक, इससे आपको जो है 10 × 2 = 20 मार्क्स। दोस्तों 10-10 मार्क्स के जो है 2 आपको शॉर्ट नोट आपको लिखना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा। 7 दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको जो है 2 का आंसर देना है। तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। 15 मार्क्स के जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे और 7.5 मार्क्स का जो है आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो 60 हो गए। और 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज वाला रहेगा 80। और 20 मार्क्स का फिर जो हो गया ये इसमें से 10 × 2 वाला। तो आप लोगों को 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और आप लोगों को कुछ बुक प्रिस्क्राइब किया गया है, आप लोग अगर चाहे तो बुक आप ले सकते हैं। जैसे बी प्रसाद का ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म और H ब्लेमार्स का ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। उसके बाद है सेथु रमन का एट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मैकमिलन पब्लिकेशन का है। उसके बाद MH अब्राहम का जो है एक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये भी मैकमिलन प्रकाशन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये।